आज की राजनीति विचारधारा पर कम, अवसरवादिता की ज्यादा है, ऐसा लोगों का मानना है। तो साथियों, आज बात करते हैं गुड्डू जमाली उर्फ शाह आलम की। गुड्डू जमाली बसपा पार्टी से मुबारकपुर आजमगढ़ क्षेत्र से 2 बार विधायक लगातार रहे, जिससे इनकी क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में, जनपद में और पार्टियों में एक बहुत अच्छी इमेज बनी। और गुड्डू जमाली को ऐसा लगने लगा कि वो बगैर किसी सपोर्ट के, बगैर किसी पार्टी के अकेले भी चुनाव जीत सकते हैं। ये उनको जनता का प्यार मिल रहा है। 2022 का चुनाव आने में उन्होंने बसपा से टिकट न लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ अपनी नजदीकियां बढ़ाई, समाजवादी पार्टी से टिकट चाहा, जिसके कारण बसपा पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया। अंतोगत्वा समाजवादी पार्टी से भी उनको टिकट नहीं मिला, या ये कहें कि समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया। ऐसी स्थिति में गुड्डू जमाली को यह विश्वास था कि मैं किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ूंगा और जीत हासिल करूंगा। इस विश्वास के साथ उन्होंने एआईएम के अध्यक्ष ओवैसी हिसाब से संपर्क किया और टिकट लेकर उसी सीट से चुनाव लड़ा, जहां से 2 बार बसपा पार्टी से वो विधायक चुने गए थे। चुनाव परिणाम घोषित होने पर उनके पैरों के तले की जमीन खिसक गई। जो 2 बार का लगातार विजेता तीसरी बार एआईएम से जब लड़ा तो चौथे पैरदान पर गिर गया, यानी उनका ग्राफ बहुत नीचे चला गया। अब सपा पार्टी ने टिकट नहीं दिया था। इसी बीच आजमगढ़ का लोकसभा का उपचुनाव आ गया। गुड्डू जमाली ने फिर से बसपा से संपर्क किया और लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। उन पर विश्वास करके बसपा पार्टी ने टिकट दिया, चुनाव लड़े। और चूंकि इस बीच उन्होंने दल बदलने में भी उन्होंने जीत हासिल नहीं कर पाए, तो उनका वो रुतबा, वो विश्वास जनता में नहीं रहा जो पहले था। फिर भी उन्होंने एक अच्छे वोट, 2,66,000 वोट प्राप्त किए। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि आजमगढ़ लोकसभा सीट बसपा के लिए बहुत ही बसपा की गढ़ मानी जाती है। सबसे पहले बसपा का उम्मीदवार बसपा के उम्मीदवार आजमगढ़ से रामकृष्ण यादव 1989 में जीते थे। इसके बाद अकबर अहमद डंपी 2 बार आजमगढ़ सीट बसपा पार्टी से जीते थे और रमाकांत यादव भी बसपा पार्टी से लोकसभा सीट जीते थे। मतलब 4 बार लोकसभा सीट आजमगढ़ की बसपा पार्टी ने जीता है। इससे गुड्डू जमाली को यह विश्वास था कि यदि बसपा पार्टी से हम लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे तो जीत हासिल होगी। लेकिन यह भी दांव गुड्डू जमाली को उल्टा पड़ा। वो तीसरे स्थान पर रहे 2022 का लोकसभा चुनाव में, लेकिन पहले से उनकी इमेज में सुधार हुआ और तीसरे नंबर पर वो लोकसभा में रहे। अब इस समय 2024 में जो राज्यसभा का चुनाव हुआ है, उसमें समाजवादी पार्टी की बड़ी किरकिरी हुई। पीडीए का नारा और पीडीए के उम्मीदवार नहीं। मुस्लिम समाज के 32 विधायक समाजवादी पार्टी में हैं, लेकिन राज्यसभा के लिए किसी मुस्लिम उम्मीदवार को न उतारने से मुस्लिम विधायकों में और जनमानस में इसका आक्रोश साफ तौर पर दिखाई देता है। समाजवादी पार्टी के कदावर नेता सलीम शेरवानी इससे असंतुष्ट होकर, नाराज होकर के
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे देते हैं। समाजवादी पार्टी को अब कोई कदावर मुस्लिम चेहरा चाहिए जो बिगड़ी हुई इमेज को संभाल सके। ऐसे में उनकी निगाह गुड्डू जमाली पर जाती है कि ये 2 बार बसपा से विधायक रहे हैं और बसपा से लोकसभा का चुनाव लड़े हैं। यदि इनको हम समाजवादी पार्टी में शामिल करते हैं तो हमारी इमेज जो खराब हुई है मुसलमानों के बीच में वो ठीक हो जाएगी। और इसके तहत उन्होंने समाजवादी पार्टी ने गुड्डू जमाली को ऑफर दिया और गुड्डू जमाली समाजवादी पार्टी में सहर्ष चले गए। लेकिन गुड्डू जमाली ने जो बयान सपा ज्वाइन करने के पहले दिया था और जो बयान सपा पार्टी ज्वाइन करने के बाद दिया है, इसका एक वीडियो राजपथ चैनल पर धूम मचाई है, बहुत वायरल हो रहा है कि गुड्डू जमाली सपा ज्वाइन करने के पहले क्या बोलते हैं, उनके विचार क्या थे और सपा ज्वाइन करने के बाद उनमें इतना परिवर्तन कैसे, क्या सच्चाई है। आप उस वीडियो को देखें और राजपथ चैनल पर यह वायरल है, उसका कुछ अंश मैं आपको दिखा रहा हूं। हम एक दल में थे, इज्जत से थे। ठीक है, मेरा कहीं मतभेद हुआ, मैं थोड़ी देर के लिए दूर हूँ। आप, मैं घर में बैठा था, आपने मुझे घर से बुला के मेरी इज्जत आबरू को अपने जूते के नीचे रौदा, उसका गिल्ट नहीं है आपको। लेकिन इज्जत आबरू के लिए इंसान जीता है। आप किसी को इस तरह से जलील करेंगे और जलील करके आप सोचेंगे कि जो चाहे आप कर लेंगे, तो ये मनमानी कुछ और लोग होंगे आपके यहाँ, वो जो मुसलमान जिन्होंने अपनी गैरत बेच दी। गुड्डू जमाली जिंदा है, अपनी गैरत को लेकर के जिंदा है, और जिस दिन ये गैरत नहीं रही उस दिन अल्लाह से अपने लिए मौत मांगूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दिलो जान से आपके पीडीए के नारे को ताकत देता हूं, उसके हाँ में हाँ मिलाता हूं। इसलिए कि अगर इस देश में कुछ बदलाव हो सकता है तो यही उम्मीद है। मैं तो ऊपर वाले से, अल्लाह से ये दुआ करता हूं कि अल्लाह आपको सेहत दे, लंबी हयात दे और ताकत दे, और हम लोग आज के बाद हम आपके लिए पूरी जिंदगी आपके साथ हैं। और इस मन से गुड्डू जमाली कह रहा है, चाहे मुझे यहां कुछ मिले या न मिले, मैं पूरी जिंदगी आपका वफादार रहूं। हाँ, तो साथियों, ये है गुड्डू जमाली का बयान। कितना बड़ा परिवर्तन, क्या है इसमें सच्चाई? यही है राजनीति का स्तर। तो साथियों, ये वीडियो आपको, ये जानकारी आपको कैसी लगी और इसके विषय में आपकी क्या ओपिनियन है, क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें तथा प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अगला वीडियो आपको प्राथमिकता पर देखने को मिल सके।